हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सईद अहमद फ्रॉम hostitwebmax.com। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि कैटेगरी कैसे क्रिएट करें, और हमने यहाँ पर दो कैटेगरी क्रिएट किया था, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट के नेम से। और दोनों के अंडर मैंने एक चाइल्ड कैटेगरी भी क्रिएट कर लिया था। SEO और HTML दो मैंने चाइल्ड कैटेगरी। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पोस्ट कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पोस्ट होता क्या है, और उसके बाद पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और पोस्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड करेंगे और उसको लाइव करें। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में पोस्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पोस्ट होता क्या है। आप वेबसाइट पे आप सर्च करते होंगे कोई भी, जैसे किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपने सर्च किया, लाइक अगर आप कोई डिसीज़ है और उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं या सर्च करते हैं, तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे। देख रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर इज़ अ शोल्डर डिसीज़। तो ये एक तरह का आर्टिकल है जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। इसी को वर्डप्रेस के लैंग्वेज में पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल हम अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं उसी को पोस्ट कहा जाता है। तो ये पोस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है, इसकी कैटेगरी कैसे सेट की जाती है, इसी तरह इसका जो फीचर पोस्ट है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो इस वीडियो का एजेंडा ये है कि सबसे पहले हम सीखेंगे पोस्ट को कैसे ऐड करें। इसी तरह सारे पोस्ट को अगर हम देखना चाहें तो एक बार में कैसे देखें। इसी तरह पोस्ट को अगर एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर पोस्ट को डिलीट करना है या उसे डिलीट किए हुए पोस्ट को अगर रीस्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे। इसी तरह पोस्ट क्रिएट करते वक्त में ही हम सीखेंगे कि कैटेगरी को कैसे सेट करेंगे एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसी तरह फीचर इमेज कैसे लगाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएं। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो आप लेफ्ट साइड के अंदर इसमें देखेंगे मेनू बार के अंदर कि यहाँ पर आपको एक पोस्ट नज़र आएगा। तो आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। पोस्ट नहीं है, हमें एक न्यू पोस्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो आप जो आपकी टॉप बार है, टॉप बार के अंदर एक प्लस का साइन है, इस पर आप जैसे हवर करेंगे तो आपको पोस्ट नज़र आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप सेम पेज पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहें आप तो पोस्ट पे क्लिक करें, और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप इस पोस्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि पोस्ट का टाइटल क्या है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। तो ये पोस्ट का टाइटल रहेगा। आप पोस्ट को कॉपी ना करें बल्कि आप खुद लिखें पोस्ट, और पोस्ट लिखने के बाद उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने ये सारा डेटा कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। देखिए सारा आ चुका है, ये डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया है। इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, तो कस्टमाइजेशन के लिए आप यहाँ पर ईजिली आप जैसे देख लीजिए फ्रोजन शोल्डर डिसीज़। ओके, आप यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो ब्रेक कर सकते हैं लाइन को। ठीक है, आप सिर्फ इंटर प्रेस करें, ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह आप अगर इस पोस्ट को आप इस लाइन को चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए तो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पैराग्राफ को चाहते हैं कि हेडिंग में चेंज हो जाए तो हेडिंग में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये 3 लाइन है, तो इन तीनों लाइन को अगर आप चाहते हैं कि बुलेट्स में चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे बुलेट्स आ गए इसके अंदर। इसी तरह अगर आप नंबरिंग में करना चाहें तो नंबर आ गया। आप चाहते हैं कि इस पोस्ट ये जो कंटेंट है ये कोटेशन का साइन आ जाए, ब्लॉक कोड का साइन आ जाए, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट को, ये जो कंटेंट है हमारे पास, इस कंटेंट को मैं अलाइन करूं, जैसे राइट अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन तो पहले से है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेंटर अलाइन करें तो आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप राइट अलाइन करना चाहें तो राइट अलाइन कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि वो लिंक में चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, और इस लिंक पे आप एक लिंक दे सकते हैं।
ठीक है। इस लिंक को आप टाइप करें और टाइप करने के बाद आप या तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको अप्लाई करें। अप्लाई जैसे करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये कस्टमाइजेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, तो इसको आते हैं, इस पर करते हैं नो, इस पर भी ख़त्म करेंगे और ये हमारा हो गया नॉर्मल। को मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद देखिए इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इस पर भी क्लिक कर दूँगा, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इस सारी चीज़ें करने के बाद आप पोस्ट को लाइव करने के लिए आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको राइट साइड के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पब्लिश कहाँ है ये। आप देखिए अगर आपके केस में अगर फॉर्मेट में अगर इस तरह है तो आप इसको इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश वाला जो सेक्शन है वो टॉगल बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पब्लिश नज़र आएगा। ठीक है। तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपका ये पोस्ट लाइव हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और राइट्स आप न्यू टैब में खोलें। देखिए आपके पास ये पोस्ट आ चुका है। तो फाइनली हमने पोस्ट कर लिया है और आप प्रैक्टिस के लिए आप 4-5 पोस्ट कर लें और मैं भी इसको जल्दी जल्दी मैं कुछ पोस्ट कर लेता हूं। जैसे मैं ये सेम पोस्ट को मैं रिपीट कर दूंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूं यहाँ पे न्यू पोस्ट, तो मुझे एक यहाँ डालता हूं और सेम थिंग को इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ डाल दूंगा। ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। आपको मालूम है कि कैसे कस्टमाइज करेंगे, आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। ठीक है। फिर मैं एक और पोस्ट करता हूं। जैसे मैं टाइटल के लिए इसको ले लेता हूं, यहाँ पर टाइटल डालता हूं और इसी तरह हमको वो टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद जो हमने फर्स्ट लाइन को बोल्ड किया था, जैसे यहाँ पर आके मैं इसको इंटर करूँगा, ये लाइन ब्रेक हो गया। इसको मैं पैराग्राफ हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड भी हो गया और इसी तरह मैंने इसको पोस्ट कर दिया। इसी तरह और मुझे पोस्ट चाहिए तो मैं जाके सेम कॉपी पेस्ट अगेन break the line, convert it to bold format and copy again and paste it here. Okay, so हमने फाइनली 4 पोस्ट हमने कर लिया है, इनफ है। और इसके बाद ये पोस्ट जो हमने किया है इनको, अब ये सारे पोस्ट को एक मतलब हम देखने के लिए क्या करना है, आप सिंपली देखिए आपके लेफ्ट साइड के अंदर पोस्ट के नीचे ऑल पोस्ट का एक बटन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर ये सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए सारे पोस्ट मिल गए। पोस्ट का यहाँ पर टाइटल नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ऑथर है कि किसने इस आर्टिकल को लिखा है। तो आप जिस यूजर से आप इसको पोस्ट करेंगे उस यूजर का नेम आएगा। तो फिलहाल जो अभी एडमिन यूजर है तो एडमिन का नेम आ रहा है। अगर आपके पोस्ट पे कोई ऑथर है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं एज ए यूजर ऑथर। ओके, जब वो पोस्ट करेंगे तो उनका नेम आएगा। ठीक है। कैटेगरीज हमने इसमें सेट नहीं किया है, तो कैटेगरी यहाँ पर वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट कैटेगरी है, सॉरी जो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी थी वहां पे, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसको चेंज किया था वर्डप्रेस से, तो यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। हमने टैग कुछ भी यूज नहीं किया है तो टैग भी नहीं है यहाँ पर। इसी तरह कमेंट्स इस पोस्ट पे कुछ भी नहीं है तो वो नहीं, वो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी कोई भी कमेंट नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि डेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पब्लिश डेट जो होगा वो नजर आएगा। तो अभी फिलहाल हमने इसको पब्लिश किया है, तो आप देख सकते हैं सिमिलर टाइम है, कुछ 1 मिनट का फर्क होगा। तो फाइनली हमने देख लिया कि कैसे सारे पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं या सारे पोस्ट को एक साथ हम देख सकते हैं। देखिए अगर पोस्ट अगर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन नजर आ जाएगा, एक पेजिनेशन जिसको बोलते हैं, वो पेजिनेशन नजर आएगा जिससे आप और पेजों पे नेविगेट कर सकते हैं। तो फाइनली आपने सीख लिया कि पोस्ट को कैसे देखेंगे। पोस्ट को अब एडिट करना सीखते हैं। जैसे हम एडिट करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे मैं इसमें चेंजेस ये करूंगा कि कैटेगरीज हमको ऐड करना है और इसी के साथ कुछ टैग्स भी डालेंगे और फीचर इमेज भी हम डालेंगे। ठीक है। तो एडिट करने के लिए क्या करना है, देखिए आप क्विक एडिट पे जा सकते हैं और एडिट पे भी जा सकते हैं।
ठीक है, तो मैं प्रीफर करता हूं कि आप एडिट पे जाएं। एडिट पे जाएंगे, आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। जिस पोस्ट के एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे वो पोस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिश बटन की जगह आपको अपडेट बटन नजर आएगा। ठीक है, अगर आप हेडिंग के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो हेडिंग के अंदर चेंजेस कर लें। ठीक है, इसी तरह अगर आप टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे जो एडिट करना है, इसके अंदर सबसे पहले ऐड करना है एक कैटेगरी। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कैटेगरी बनाया था। देखिए हमारे पास वर्डप्रेस जो डिफॉल्ट कैटेगरी है हमारे पास, इसी तरह मैं चाहता हूं कि इसको मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर रखूं और वर्डप्रेस से हटा दूं। तो ये अनचेक कर दिया मैंने इसको, और वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML में मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये वेब डेवलपमेंट में जो मैंने ऐड किया, अब इसके बाद यहां पर आके आप कुछ टैग डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से चाहें तो जितना चाहें आप यहाँ पर टैग डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप फीचर इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि फीचर इमेज ये होता है जो हमारे वेबसाइट, जो हमारे आर्टिकल का जो इमेज होता है, यानी कि मेन इमेज होता है। जिस तरह आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते होंगे तो उस पर एक थंबनेल होता है। ठीक है, इसी तरह आप पोस्ट में आप समझ लें कि उसका फीचर इमेज होता है। वो इमेज आपको सबसे पहला नजर आएगा और उसके नीचे आपका पोस्ट नजर आएगा। ठीक है, तो ये इमेज हम कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपको यहां पर नजर आ रहा होगा फीचर्ड इमेज। ओके, सेट फीचर इमेज, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फोटोज अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास फोटोज, अगर आपने फोटोज अपलोड किए हुए ऑलरेडी तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा फोटो अपलोड करें तो आप यहाँ पर आए और क्लिक करके आप यहाँ पर फोटो चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो इमेज है मेरे पास। चलिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए अब ये इमेज सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इमेज का नेम यहां नजर आ रहा है और इमेज भी प्रीव्यू हो रहा है। यहाँ पे इमेज का साइज नजर आ रहा है आपको। देखिए ब्लॉग के अंदर जो फीचर इमेज होता है उसको, उसके साइज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप साइज देख लें, ये फोटो जो है वो 1200 बाई 720 पिक्सल है। तो आप इसका ख्याल रखें और फीचर इमेज क्रिएट करते वक्त में आप इस साइज को आप ध्यान में रखें। तो ऑल टेक्स्ट डालना जरूरी है। तो यहां पर कुछ ऑल टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे मैं डाल देता हूं शोल्डर पेन। ठीक है, यहाँ पर टाइटल नजर आ रहा है। इस टाइटल को चेंज करना चाहे तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। कुछ कैप्शन वगैरह डालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें लीव कर रहा हूं, मैं उसको छोड़ता हूं। सेट फीचर इमेज, सेट फीचर इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद ये सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो अपडेट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद आप इसको जब देखेंगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपने अपडेट की थी। जैसे देखें ये फीचर इमेज आपने लगाया यहाँ पर। ठीक है, ये फीचर इमेज आपके पास नजर आ रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसकी कैटेगरी जो वर्डप्रेस था, वर्डप्रेस से चेंज होकर वेब डेवलपमेंट हो गया। देखिए एडमिन अभी भी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप किसी और यूजर से इस पोस्ट को पोस्ट करें, तब यहाँ पर एडमिन का नेम चेंज हो जाकर उस यूजर का नेम आएगा जिस यूजर ने इस पोस्ट को पोस्ट किया है। ठीक है, अभी इस पे 0 कमेंट्स है इसलिए यहाँ पे 0 है। तो फाइनली आपने ये भी समझ लिया कि पोस्ट को एडिट कैसे करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि पोस्ट को अगर डिलीट करना हो तो पोस्ट को कैसे डिलीट करेंगे। तो आप ऑल पोस्ट के बटन पे क्लिक करें, ये जो लिंक है ऑल पोस्ट का, इस पे आप क्लिक करें तो ये सारी पोस्ट आपको नजर आ जाएंगी। और आप जिस पोस्ट को आपको डिलीट करना है उस पोस्ट पर आप हवर करें। हवर करेंगे तो ये चीजें दिखेंगी आपको, एडिट, क्विक एडिट और ट्रैश। यहाँ पर डिलीट नहीं लिखा होगा बल्कि ट्रैश लिखा होगा। ट्रैश का मतलब यहाँ पर डिलीट है। आप जैसे ही ट्रैश पे क्लिक करेंगे वो ट्रैश वो डिलीट होकर एक बॉक्स में पहुंच जाएगा जहां पर
आपका पोस्ट सेव है, अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट परमानेंटली। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको रीस्टोर करना है तो आप यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और पोस्ट को डिलीट करता हूँ, जैसे मैंने इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद देखिए ट्रैश के अंदर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। एक को मैं चाहता हूं कि परमानेंटली डिलीट कर दूं और एक को रीस्टोर करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करूंगा परमानेंटली, तो ये डिलीट हो चुका है। अब इसको मैं रीस्टोर करना चाहता हूं तो ये रीस्टोर हो गया। अब हमारा ट्रैश जो है वो खत्म हो गया। अब जो हमने रीस्टोर किया है वो पब्लिश्ड वाले आर्टिकल्स के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो ड्राफ्ट के अंदर पहुंच जाएगा। अब ड्राफ्ट वाले को एडिट करना होगा। अब जब ड्राफ्ट वाले के अंदर ड्राफ्ट पोस्ट को एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश करना होगा, और पब्लिश जब करेंगे तो ये पोस्ट फिर से लाइव हो जाएगा। अब आप अगर ऑल पोस्ट में जाएं तो देखेंगे आप कि 3 पोस्ट पब्लिश्ड है और जो ड्राफ्ट का जो ऑप्शन आया था वो ड्राफ्ट खाली हो गया। तो इससे आपको समझ में आ गया कि पोस्ट को परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट को थोड़ी देर के लिए डिलीट करें, उसको परमानेंटली ना करें, तो आप उसको ट्रैश के अंदर डाल देते हैं। अगर ट्रैश में जो पोस्ट हैं उसे अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप इजीली आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा सीख लिया कि न्यू पोस्ट को कैसे ऐड करें, उसे डिलीट कैसे करें, उसे एडिट कैसे करें, इमेज कैसे सेट करें, फीचर इमेज कैसे सेट करें, और इसी तरह कैटेगरी को कैसे सेट करें। ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।